तो VBA में दो चीज़ें होती हैं हमारे पास, एक तो मैक्रो और VBA। अब दोनों में डिफरेंस क्या है मोस्टली तो सबको पता ही होगा, बट मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। जो शुरुआत के सेशन हैं ऑलमोस्ट आप सबने ले रखे हैं, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा ऐसे चलूँगा कि जिसको आता भी होगा ना तो भी कोई दिक्कत ना हो, और जिसको नहीं भी आता होगा उसको भी कोई दिक्कत ना हो। मतलब थोड़ा सा ऐसा चलेंगे कि आराम से सब समझ सकें, जल्दी करेंगे, ठीक है, शुरुआत के एक दो सेशन में, ताकि आपको सीधा प्रोग्राम तक लेके आऊँ। फिर वहाँ पे हम थोड़ा सा एक दो क्लास से आराम से चलेंगे, ठीक है। और रिकॉर्डिंग आपके पास रहेगी रहेगी तो आराम से आप बार बार देख सकते हो, और कोई भी इशू होगा तो पूछ सकते हो। सबसे पहले मैक्रो और वीबी में डिफरेंस समझ लेते हैं कि मैक्रो वीबी में डिफरेंस क्या है। लोग पूछते हैं कि वीबी आता है, मैक्रो आता है, ठीक है, VB6 आता है, और क्या बोलते हैं इसको, एक्सेल ऑटोमेशन बोलते हैं, ठीक है। आप वेद प्रकाश, मैं आपका जो है स्पीकर म्यूट कर रहा हूँ अभी, ठीक है। जब आपको कोई क्वेश्चन पूछना होगा आप मुझे मतलब अनम्यूट करके ना फिर क्वेश्चन पूछ लेना। अभी क्या है हमारे पास, ये सारी चीज़ें बोलते हैं हम। देखो जब भी हम जो भी ये सीख रहे हैं अपना ऑटोमेशन, ठीक है, इसको मैक्रो बोलो। मैक्रो का मतलब क्या होता है, हमारे पास है डेवलपर, यहाँ पे एक टूल बार होता है, ठीक है। हम इसको रिकॉर्ड भी कर सकते हैं मैक्रो को, जो हम रिकॉर्डिंग करते हैं उसको बोलते हैं मैक्रो। तो ये तो सिस्टम करता है हमारा, इसी के अंदर चेंज या फिर अपनी तरफ से एक कस्टमाइज बनाना, ठीक है। जो कस्टमाइज होता है, जो लिखा जाता है, उसको हम VBA बोलते हैं, ठीक है। लैंग्वेज सबके अंदर VB6 ही यूज़ करी जाती है, सबके अंदर VB6 लैंग्वेज ही यूज़ करी जाती है। VB6 लैंग्वेज है, उसको यूज़ करके ये सब बनाया जाता है, ठीक है। चाहे मैक्रो हो, चाहे VBA हो, चाहे VB6 हो, चाहे एक्सेल ऑटोमेशन हो, यही सारी चीज़ें एक ही हैं। कोई इसमें कन्फ्यूज़न होने की ज़रूरत नहीं होती कि नहीं हमने मैक्रो नहीं पढ़ा VBA पढ़ लिया, कोई कहता है हमने VB6 नहीं पढ़ी, एक्सेल ऑटोमेशन नहीं पढ़ा, ये सारी चीज़ें सेम ही हैं, ठीक है। तो जो मैक्रो होता है वो सिस्टम डिफाइन होता है। सिस्टम डिफाइन मतलब इन द सेंस सिस्टम खुद ही रिकॉर्ड करता है, ठीक है। और VBA हम जब खुद लिखते हैं, चाहे सिस्टम डिफाइन में अमेंड करना हो, चाहे खुद मतलब शुरुआत से लिखना हो, तो VBA उसको बोलते हैं, ठीक है जी। तो अब थोड़ा चलते हैं कि होता क्या क्या है, रिकॉर्डिंग क्या क्या होती है। सबसे पहली बात तो डेवलपर यहाँ पे होना चाहिए अगर आप VBA पढ़ रहे हो तो। एक मिनट, किसी का पिंग आया, जरा चेक कर लूँ किसका है। ओके, तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, VBA को एक छोटे से प्रोग्राम के थ्रू देखेंगे। सबसे पहले हम VBA के थ्रू देखेंगे। रिकॉर्डिंग मैक्रो 10 मिनट का खेल है, वो तो मैं आपको आराम से समझा दूंगा, ठीक है। बट VBA हमारा सबसे जो मेन टॉपिक है ना वो VBA रहता है, ठीक है। तो VBA को हम लेके चलते हैं। VBA में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या नहीं, एक दो प्रोग्राम के थ्रू हम सब समझेंगे। VBA के अंदर सबसे पहली बात आपको जो यूज़ करना होता है, कोडिंग जितना भी है हमारा सारा कोडिंग के बेस पे चलता है, लॉजिक के बेस पे चलता है सारा। हम इसके अंदर कोड करना सीखेंगे, लॉजिक हमारे होंगे इसके अंदर, ठीक है। लूपिंग होगी, डिसीजन मेकिंग होगी, ठीक है। तो अभी इसके अंदर जितना भी हमारे पास होता है, डेटा टाइप होता है, मॉड्यूल, ये कुछ टेक्निकल टर्म्स है जो हमें समझनी होगी। कोड यहाँ पे VB6 लैंग्वेज का हम यूज़ करते हैं, ठीक है। लॉजिक, कुछ भी अगर हमारे पास क्वेश्चन आता है हम बिना लॉजिक के उसको सॉल्व नहीं कर सकते। जितने भी हमारे कंडीशन होती हैं वो हमारी लॉजिक के बेस पे हमारी सॉल्व होती है। लूपिंग मतलब होता है रिपीटेशन,
कोई भी एक काम अगर हमें एक से ज़्यादा बार करना है किसी कंडीशन के बेस पे, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं लूपिंग। डिसीजन मेकिंग अगेन, हाँ नहीं, इसके अंदर VB6 लैंग्वेज ही यूज़ करी जाती है, ठीक है। नहीं नहीं, वो डॉट नेट के अंदर आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जो VB.NET हमारे पास एक नया प्लेटफॉर्म आया ना, उसके अंदर क्या होता है, देखो ये समझो कि ये VB6 का है हमारे पास, ठीक है, जो हम ये अपना मैक्रो बनाते हैं। VB जो हमारा .NET होता है वो क्या करता है, VB6 कोई जानता है, कोई C++ जानता है, कोई C जानता है, ठीक है। अलग अलग लैंग्वेज की हम क्लास फाइल बना लेते हैं और उनको मर्ज कराया जा सकता है, तो वो .NET में होता है, इसमें नहीं होता वो। डिसीजन मेकिंग अगेन हमारे पास क्या है, इफ दिस देन दिस एल्स दिस। डिसीजन मेकिंग में इफ चलता है हमारा, ठीक है। अगर कुछ कंडीशन है तो क्या होगा, नहीं तो क्या होगा, ठीक है। डेटा टाइप अभी हम शुरुआत में हमेशा दो लेते हैं, स्ट्रिंग एंड इंटीजर। इनको समझना है कि ये क्या होते हैं। मॉड्यूल, ये स्टार्टिंग बाउंड्री ऑफ कोड एंड एंड बाउंड्री ऑफ कोड, ठीक है। अब थोड़ा सा समझते हैं एक कोड के थ्रू। देखो, जब भी हम कोई कोड लिखेंगे एक उसको स्टार्टिंग बाउंड्री देंगे कि भाई यहाँ से चालू होगा, और एक एंड बाउंड्री देंगे कि यहाँ तक एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। वो उसको क्या बोलते हैं, हम टेक्निकली मॉड्यूल बोलते हैं। डेटा टाइप होता है हमारे पास, डेटा टाइप जो हम प्रोग्राम बनाएंगे तब समझ में आएगा कि स्ट्रिंग क्या है, इंटीजर क्या है। डिसीजन मेकिंग, जो भी हम डिसीजन लेते हैं उसमें हमें कुछ कंडीशन देनी होती है कि अगर ये कंडीशन ओके है तब ये हमारा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, एल्स जो सेकेंडरी एग्जीक्यूट होगा वो लिखा जाता है, ठीक है। तो एक प्रोग्राम लेते हैं, ऑल्ट F11 प्रेस करा, कोडिंग विंडो में आ गए। यहाँ पे हमारे पास को बोलते हैं प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर, ठीक है, ये हमारा प्रोजेक्ट है। इसके अंदर में क्या करना होता है, जब भी हम कोई भी प्रोग्राम लिखेंगे हमेशा इंसर्ट मॉड्यूल, मॉड्यूल में लिखेंगे, ठीक है। कहीं पे भी आप क्लिक कर दो, इंसर्ट मॉड्यूल, एक मॉड्यूल में लिखना है। कहीं पे भी क्लिक कर दो, इंसर्ट मॉड्यूल, तो मॉड्यूल पे क्लिक करोगे तो ये एक हमारे पास मॉड्यूल आ जाएगा। यहाँ पे हमारी एक वर्कबुक होती है, वर्कबुक के अंदर शीट्स होती हैं, ठीक है। एक हमारे पास मॉड्यूल होता है, एक हमारे पास यूज़र फॉर्म भी होता है, ठीक है। तो हम यूज़र फॉर्म पे भी वर्क करना सीखेंगे, मॉड्यूल पे भी वर्क करना सीखेंगे। ठीक है, अब जितनी भी कोडिंग हम करेंगे हमेशा मॉड्यूल में करेंगे। जो ओपनिंग बाउंड्री होती है कोडिंग की उसको हम लिखते हैं सब, और यहाँ पे कोई भी प्रोजेक्ट का नाम दिया जाता है, pro_1 दे दिया मैंने। जैसे ही मैंने एंटर करा, जैसे ही मैं यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ सब pro_2, जैसे ही मैंने एंटर करा ओपन क्लोज ब्रैकेट और एंड सब ये खुद ही दे देता है। तो इसी ये हमारी बाउंड्री होती है, ओपन बाउंड्री और क्लोज बाउंड्री, इसके बीच में सारा कोड करा जाता है। तो ये अभी मैं हटा रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या है, ये मॉड्यूल का नाम होता है, ये तो हमारा क्या है, सिस्टम डिफाइन, और ये हमारा क्या है, यूज़र डिफाइन, ठीक है। तो सब लिखा हमने, फिर लिखा pro_1, सब क्या है, ये हमारा सिस्टम डिफाइन है। ठीक है, ये हमारा सिस्टम डिफाइन कीवर्ड है, ये तो लिखना ही पड़ेगा। pro_1 को आप यूज़र डिफाइन है, ये इसको आप कुछ भी दे सकते हो, बट
इसको जो नेमिंग कन्वेक्शन है उसका याद रखना पड़ेगा। स्पेशल करेक्टर, स्पेशल करेक्टर इसके अंदर नहीं होने चाहिए हमारे, ठीक है। अंडरस्कोर ले सकते हो बस, बाकी नहीं लेने चाहिए। एंड स्पेशल करेक्टर इसके अंदर नहीं होना चाहिए, कोई रेंज का नाम नहीं होना चाहिए। अगर मैं इसको pro1 दे देता तो pro1 नाम की एक मेरे पास सेल हो सकती है सिस्टम में, ठीक है। एक सेल का रेफरेंस है, तो जो सेल का रेफरेंस है वो नहीं दे सकते हम इसको। वी लुकअप नहीं दे सकते इसको, क्योंकि वो एक्सेल का ऑलरेडी प्री ऑक्यूपाइड वर्ड है। तो एक्सेल के जितने प्री ऑक्यूपाइड वर्ड हैं, कोई सेल का रेफरेंस, कोई स्पेशल करेक्टर इसके अंदर वो नहीं दे सकते आप। उसके अलावा कुछ भी दे सकते हो आप। तो मोस्टली हम क्या करते हैं, कोई भी सिंपल सिर्फ एक नाम दे देते हैं कि प्रोजेक्ट 1 दे दिया, ठीक है। कोई अल्फ़ा न्यूमेरिक 3 का कभी मत देना। 3 का अल्फ़ा न्यूमेरिक हमारा एक सेल का रेफरेंस होगा ही होगा, क्योंकि न्यूमेरिक हमारे पास 10,48,576 है और 3 डिजिट के हमारे पास होते ही होते हैं XFD तक। तो कभी अल्फ़ा न्यूमेरिक ऐसे मत दे देना, ठीक है। तो हमेशा इसको एक पूरा, चाहे तो सिर्फ एक नाम दे दो, बस इतना ही काफ़ी है, ठीक है। क्योंकि इस नाम का कोई सेल का रेफरेंस नहीं होगा। और अगर नाम डिजिट देनी भी हो तो अंडरस्कोर लगा के डिजिट दो, ताकि उसका कोई रेफरेंस ना बने, ठीक है जी। तो अब हम चलते हैं कोडिंग पे वापस। ये हमने कोडिंग का यहाँ पे दे दिया, इसको थोड़ा सा हम और इसका फॉन्ट थोड़ा सा सही कर देते हैं। ठीक है। अब हम टास्क क्या ले रहे हैं, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि टास्क हम क्या लें। टास्क हमें क्या लेना है, टास्क हमारे को एक यहाँ पे ले लेते हैं कि टास्क है कि टेक 2 डिजिट input from user and show अब देखो 2 डिजिट का इनपुट लेना है यूज़र से और उसको सम को शो करना है, ठीक है। तो कैसे कैसे होगा, सबसे पहले यूज़र से पूछा जाएगा कि प्लीज़ एंटर फर्स्ट नंबर, ठीक है। अब यूज़र इसको क्या करेगा, एक इनपुट देगा, यानी कि एक डिजिट देगा, जैसे 6 दे दी। अब 6 को हमें कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं लिखना पड़ेगा। तो 6 को लिखने के लिए हम क्या बनाएंगे, इसके लिए एक वेरिएबल बनाएंगे। जब भी हमें कुछ भी चीज़ टेम्परेरी स्टोर करनी पड़ती है कहीं पे भी लिखने के लिए, तो उसके लिए क्या करते हैं, वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है। तो एक वेरिएबल चाहिए किस टाइप का, इंटीजर टाइप का, क्योंकि ये न्यूमेरिक है। अगर हम न्यूमेरिक पे कैलकुलेशन करेंगे तो इंटीजर टाइप का होगा। न्यूमेरिक में भी हमारे पास काफ़ी चीज़ें होती हैं। इसकी रेंज होती है कि भाई हमारे पास जैसे कि 255 तक की अगर डिजिट आ रही है तो हमारे को कौन सा वेरिएबल यूज़ करना है, ठीक है। 255 से ऊपर आ रही है तो कौन सा वेरिएबल यूज़ करना है, तो वो सारा डिटेल में हम पढ़ेंगे आराम से। अभी हमारे पास सिर्फ क्या है, 2 ही टाइप के वेरिएबल ले रहे हैं, इंटीजर और दूसरा स्ट्रिंग। फिर सेकंड आएगा कि प्लीज़ एंटर सेकंड नंबर, हमने सपोज दे दिया कि 8। अब 8 क्या है, 8 को स्टोर करने के लिए भी एक वेरिएबल की ज़रूरत है और अगेन इंटीजर टाइप की ज़रूरत होगी। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, एक यहाँ पे कुछ एक वेरिएबल और लेना पड़ेगा जो इनका सम कराए।
ठीक है, तो हमें ये करना पड़ेगा कि 6 प्लस 8 तो हमारे को पता है, ये दोनों तो वेरिएबल में स्टोर है हमारे पास। ठीक है, अब इक्वल टू क्या होगा, तो जो भी इक्वल टू होगा हमारा, वो भी एक रिजल्ट के लिए हमारे को क्या चाहिए, एक वेरिएबल की ज़रूरत है, और ये भी एक न्यूमेरिक टाइप का होगा, तो इसलिए इंटीजर। ठीक है, अब यहाँ पे अब हमने ये तो शो कर दिया, चलो यूज़र को प्लीज़ एंटर फर्स्ट डिजिट, ये भी शो कर दिया, रिजल्ट भी हमने स्टोर कर लिया। अब रिजल्ट भी हमें शो करना है, तो रिजल्ट जब शो करते हैं तो उसको बोलते हैं मैसेज बॉक्स। मैसेज बॉक्स में क्या करना है हमें, शो दी रिजल्ट। ठीक है, तो ये हमें देखना है कि हम कैसे करेंगे। जब भी हमें कुछ भी वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ती है, तो हमें कभी कभी छोटे मोटे प्रोग्राम में तो हमें समझ में आ जाता है कि हमें कितने वेरिएबल की ज़रूरत है, कौन कौन से वेरिएबल की ज़रूरत है। बट जब हम लेंथी प्रोग्राम लिखते हैं, तो हमें बीच में समझ में आता है कि अच्छा यहाँ पे एक वेरिएबल चाहिए, फिर यहाँ पे चाहिए, तो उसके लिए हम कुछ नहीं करते, बीच में वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। बट फिर उनको बीच में से लाके ऊपर ही लेके आते हैं, ताकि फर्स्ट टाइम ही हमारे वेरिएबल्स डिक्लेयर हों। तो वेरिएबल डिक्लेरेशन के लिए क्या होता है, डिम var1 एज इंटीजर। ठीक है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर सिर्फ var1 हमारा यूज़र डिफाइन है, बाकी सब हमारा सिस्टम डिफाइन है। var1 की जगह आप कुछ भी नाम दे सकते हो, वेद दे सकते हो, नितिन दे सकते हो, धर्मेंद्र दे सकते हो, कुछ भी नाम दे सकते हो। ठीक है, उससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, बट बाकी सबको आपको एज इट इज़ रखना पड़ेगा। डिम मतलब यू वांट टू डिक्लेयर अ वेरिएबल डिक्लेयर्ड इन मेमोरी, डिक्लेयर्ड इन मेमोरी, यू वांट टू डिक्लेयर्ड इन मेमोरी क्या, एक वेरिएबल वन एज इंटीजर, जो इंटीजर टाइप की वैल्यूज़ को अपने अंदर स्टोर कर सके। ठीक है, तो उसको डायमेंशन भी बोलते हैं, डिक्लेयर्ड इन मेमोरी भी बोलते हैं। ठीक है, बट वो टेक्निकल है। बेसिकली ये स्टेटमेंट एक पूरा है। ठीक है, इंटीजर की जगह हम स्ट्रिंग लिखेंगे तो ये var1 स्ट्रिंग टाइप का हो जाएगा, जो ABCD स्टोर कर सकता होगा। ठीक है, और इंटीजर लिख देंगे तो ये न्यूमेरिक स्टोर करेगा। तो हमने कहा कि डिम var1 एज इंटीजर। ठीक है, अब हमारे को कितने वेरिएबल की ज़रूरत है, एक वेरिएबल जो पहला नंबर स्टोर कराएगा, दूसरा वेरिएबल जो दूसरा नंबर स्टोर कराएगा, तीसरा वेरिएबल जो रिजल्ट स्टोर कराएगा। डिम var2 एज इंटीजर, डिम सम एक प्री डिफाइंड वर्ड हो सकता है। ठीक है, सम का एक फंक्शन है, तो हम इसको लिख देते हैं sum1 एज इंटीजर। ठीक है, ऐसे लिख दिया हमने। और अच्छा, इसको डिफाइन करने के लिए हम इसको, जैसे यहाँ पे क्या है var1 var2, ठीक है, तो हम इसको और भी अच्छा डिफाइन कर सकते हैं। जैसे नाम होता है हमारा, अब मैंने बताया था एक बार कि नाम क्या होता है, हिंदुओं के नाम अलग पहचाने जा सकते हैं, मुस्लिमों के नाम अलग पहचाने जा सकते हैं, क्रिश्चियनों के नाम अलग पहचाने जा सकते हैं। ठीक है, अंग्रेज़ों के नाम अलग पहचाने जा सकते हैं, उनका कुछ टाइप होता है। ठीक है, तो वह हर नाम का एक टाइप होता है। तो ऐसे ही अगर हम कहेंगे कि भाई कुछ ढंग से अगर हम डिक्लेयर करना चाहते हो, हम इसको कर सकते हैं आई, मतलब आई ऐसे इंटीजर जो शो कर रहा हो। ठीक है, यहाँ पे हम देंगे डिजिट 1। ठीक है, तो ये सेल्फ डिफाइन है, आई मतलब इंटीजर, डिजिट 2, आई सम।
ठीक है, तो ये हमने इसको डिफाइन कर दिया कि हमने 3 वेरिएबल डिक्लेयर करें हैं। ओके, तो यहाँ पे अब यूज़र को शो कराना है इनपुट बॉक्स। हमने लिखा आई डिजिट 1 इक्वल टू इनपुट बॉक्स प्लीज एंटर फर्स्ट डिजिट। अब यूज़र क्या करेगा, एक पहली डिजिट एंटर करेगा, वो आई डिजिट 1 में हमारी स्टोर होगी। जैसे हम लिखते हैं ना कि x इक्वल टू 5, तो 5 की वैल्यू x में असाइन होती है। ऐसी जो इनपुट बॉक्स है वो एक बॉक्स शो करेगा यूज़र को, ठीक है, एक बॉक्स शो करेगा और वो जो बॉक्स होगा वो हमारा आई डिजिट 1 में स्टोर करा देगा। ऐसे यहाँ पे आई डिजिट 2 इक्वल टू इनपुट बॉक्स प्लीज एंटर सेकेंड डिजिट। ठीक है, और इसका हमने सम जो था हमारा आई सम इक्वल टू आई डिजिट प्लस आई डिजिट। तो आई सम के अंदर इन दोनों की वैल्यू, जैसे सपोज यहाँ पे 6 आ गया, 8 आ गया, इन दोनों का सम यहाँ पे आएगा। और मैसेज बॉक्स में हम क्या शो कर देंगे, टोटल सम इज, और फिर यहाँ पे एम्परसेंड के साथ इसको आई सम को जोड़ देंगे। और यहाँ पे एंड बाउंड्री है ये हमारी। ये तो हमने कोड लिख दिया। अब इसको क्या करते हैं, कंपाइल करते हैं। डिबग में जाके कंपाइल कर दिया। कंपाइल क्या करेगा, सिंटैक्स एरर चेक करता है और इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर देता है। अब इसका नाम क्या दिया हमने, प्रो1। तो हम यहाँ पे एक बटन बनाते हैं, डेवलपर इंसर्ट, ये बटन लिया हमने, और बटन पे डबल क्लिक करा हमने और यहाँ पे दे दिया कॉल pro_1। ठीक है, तो जब हम कॉल pro1 करेंगे, इस पर जैसे मैंने क्लिक करा तो प्लीज एंटर फर्स्ट डिजिट, मैंने कहा कि 4, एंटर सेकंड डिजिट, मैंने कहा कि 5, टोटल सम इज हमारा 9। ठीक है, अब ये बताओ यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है अभी? अब अपने माइक म्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हो अभी मुझे किसी की आवाज़ नहीं आ रही। ठीक है, वेद तुम्हें कोई क्वेश्चन है अभी? ठीक है, प्रसन्नजीत कोई क्वेश्चन? हाँ, आ रही है आवाज़ मुझे। कोई क्वेश्चन इसमें? ठीक है, अच्छा देखो, ये जो जूम का ऐप है ना हमारा, 40 मिनट तक की हम इस पे कर सकते हैं अभी।